सादर जय भीम। साथियों, जैसा कि हमारे संचालनकर्ता हमारे अब्बास भाई ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में जो बहुजन इंटेलेक्ट समिट चैप्टर 1 का कार्यक्रम रखा है, यह विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है। जो देश के हालात वर्तमान में जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ में, जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल के लोग संविधान के बारे में, संविधान को बदलने के बारे में, संविधान का अपमान करने के संबंध में कई बातें ऐसी हुई हैं जिसमें बार बार ये जिक्र आया है कि देश का ये संविधान पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। कई जगह अपमानित किया गया और कुछ सांसदों ने इस बारे में जिक्र भी किया कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान के हालात भय और भयभीत होकर के जो भय का वातावरण बना हुआ है, हम अपने साथियों के साथ में इस बात का चिंतन कर रहे थे। उसी दरमियान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह साहब से भी हमारी चर्चा हुई और उन्होंने भी इस बात की चिंता जाहिर की कि जो हालात दिन बर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, संविधान के संबंध में जहां ये चर्चा चल रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति के, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। आज इस मध्य प्रदेश के, इस देश में जो संविधान बना है, 2003 के पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री रहे। उस समय बैकलॉग विशेष भर्ती अभियान, दलित एजेंडा और परचेज में हो या सेलिंग में हो या कॉन्ट्रैक्ट में 30% का आरक्षण, स्कॉलरशिप। लेकिन जब से 2003 से जो सरकार आई है, ना छात्रवृत्ति स्टूडेंट को मिल रही है, रिजर्वेशन बिल्कुल समाप्त हो गया, पदोन्नति में आरक्षण है ही नहीं, कई लोग इससे वंचित होकर रिटायर हो गए, छात्र दर दर भटक रहा है छात्रवृत्ति के लिए। इन तमाम सारी चीज़ों के लिए माननीय दिग्विजय सिंह साहब से चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस संदर्भ में कुछ ना कुछ करना चाहिए और उन्होंने हमारे साथियों के साथ में चर्चा भी की और गंभीर 2-2.5 घंटे की चर्चा भी हुई। और हमारे डॉक्टर मेजर मोहन राजे साहब हों, सदावर्ते साहब, महंत साहब, कुमरे साहब, शरद कुमरे साहब, हम सब लोगों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की, संकुले साहब। और ये कार्यक्रम का विषय बहुत सोच समझ कर रखा कि संविधान विहीन भारत एक काल्पनिक दृष्टिकोण। जब बाबा साहब का नाम आता है और संविधान का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का अधिकार खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एट्रोसिटी एक्ट का कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इन बातों से हटकर इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जल, जमीन, जंगल और इस देश के हर नर नारी का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस विषय पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। लोगों को भ्रमित है कि बाबा साहब के संविधान से सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम हमारे बीच में जो इस देश के टाइगर के नाम से जाने जाने और जिनको लोग मानते हैं कि प्रखरता से वो जो अपना विषय रखते हैं और संविधान के संबंध में वो रखते हैं, उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे साथ में प्रोफेसर दिनकर साहब, जो सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे और लॉ कमीशन के मेंबर भी रहे, जो कानून में और तमाम सारी बातों में वो जो है जानकार हैं। तो इस विषय को हम लोगों ने जो रखा है कि संविधान विहीन भारत एक काल्पनिक दृष्टिकोण, इस पे हमारे यहाँ पर बादल सरोज जी हैं और हमारे तमाम सारे साथी मेजर डॉक्टर मनोज राजे जी हैं। इन बातों पर विचार रखेंगे और विषय यही है कि क्या भारत का संविधान अगर खत्म होता है, उसके काल्पनिक दृष्टिकोण तो इस देश का क्या होगा। तो इस विषय पर हमने ये पहला चरण प्रयास किया है और बहुजन इंटेलेक्ट समिट, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया, काफ़ी लोगों ने रोकने का प्रयास भी किया। लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें जब संघर्ष शुरू होता है, प्रयास करते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमने डॉक्टर मनोज राजे जी हों, महंत साहब हों, सदावर्ते साहब हों,
हमारे तमाम सारे लोगों ने, कुमरे साहब हों, हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संविधान विहीन भारत के काल्पनिक दृष्टिकोण पर जो चर्चा होगी, ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक इस देश के अंदर जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा और संविधान को बदलने वालों के मुंह पर करारा तमाचा नहीं पड़ेगा। और ये विषय के ऊपर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। मैं खास तौर से ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे पास में सभी कम वक्ता हैं, लेकिन प्रखर वक्ता हैं, उनको समय चाहिए। लेकिन जो हमारे बीच में सहयोगी साथी हैं, जिन लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया, मैं उन सब लोगों का एक बार नाम ले करके अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे बीच में जजय सिंह गंगवार साहब हैं, जो हम समय समय पर मुझे आशीर्वाद भी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। हमारे बीच में मुख्य अभियंता के रूप में संकुले साहब हैं, जो मुझे हमेशा से सहयोग करते हैं। हमारे बीच में जब लखनलाल जो पूर्व आईजी साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में अब्बास साहब हैं, त्रिपाठी साहब हैं, जोशी साहब हैं, और हमारे बीच में हमारे जो एचएन गोलाई साहब हैं और पटारिया साहब हैं, महन जी हैं, तमाम सारे साथी हैं। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी रहे हैं। योगेश कुशवाहा, जो प्रांतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं, राजेश अहिरवार जी हैं, जो अहिरवार समाज के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे कुछ नवाब खान एडवोकेट जो अधिवक्ता हैं, महफूज अंसारी साहब हैं, हैदयार खान साहब हैं, और बदर अली साहब हैं, हरभजन जांगड़े जी हैं, दामड़े जी हैं, जीसी गौतम साहब हैं, डॉक्टर एम एल अहिरवार जी हैं, विवेकानंद गजबे जी हैं, अशोका बुद्ध विहार से अभिमन सोनोनी साहब हैं। ये हमारे संगठन के सभी लोग हैं। उमेश झा साहब हमारे वाल्मीकि समाज के यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो हैं अपने केडी राही साहब हैं, जो बंसकार समाज से हैं। इन सब लोगों ने हम लोगों को, भीमराव पटाई साहब हैं, कमल सिंह चौहान साहब हैं, और विक्रम चौधरी जी हैं। तमाम सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सहयोग किया है। मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए आप सब लोगों से चाहूँगा, ये गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर जो हमारे वक्ता लोग यहाँ पर आए हैं, मैं चंद लाइनों से कहना चाहूँगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट सीमा जी भी आई हुई हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ ना रहूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, ये वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद भी मत इस संविधान पर मरने वालों का सैलाब आएगा। धन्यवाद। जय भीम।